नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मुंबई में एक्ट्रेस आयशा खान को स्टूडेंट्स के समर्थन में प्रदर्शन पर पकड़ा गया। 4 पुलिसकर्मियों ने आयशा खान को खींचकर पुलिस वैन में बिठाया। न नारेबाजी की, न भीड़ का हिस्सा थी, फिर भी मुझे पकड़ा गया, ये आयशा खान ने कहा। पुलिस ने आयशा के भाई और दोस्तों को हिरासत में लिया। 4 महिला पुलिसकर्मियों ने खींचकर वैन में बिठाया, ये आयशा खान ने खुद कहा है। आयशा की ओर से वीडियो शेयर किए गए हैं। पुलिस वैन में बैठे कुछ अन्य छात्र भी नजर आ रहे हैं। वैन में मौजूद एक छात्र ने कहा कि उसे बिना किसी वजह के पकड़ा गया है। छात्र ने चिंता जताते हुए कहा कि उसका मैथ्स का प्रैक्टिकल एग्जाम है और अगर वो छूट गया तो उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। Shivering right now. I have been detained in the police van just for standing on the road peacefully. I didn't say a word. I didn't even start the protest. I was just standing because my male friends were detained and we were just standing on the road. Me and 2 of my other female friends. Yes, please. मेरा आज प्रैक्टिकल है मैथ्स का एंड विदाउट एनी रीज़न मुझे उठा लिया गया है यहाँ से और मेरा एग्जाम में अगर मिस हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। And you can see everyone is in the van with no explanation. ये तानाशाही वाली सरकार है। And they are not telling reason. कोई आंसर नहीं है। मैं स्पेशली सिर्फ रोड पे खड़ी थी। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, शुरू भी नहीं किया कुछ बोलना। And I've been pushed by 4 to 5 women, left, right, center, just for standing on the road. हम आज अपना सपोर्ट दिखाने के लिए टू द नीट एस्पिरेंट्स, टू द स्टूडेंट्स हु हैव कमिटेड सुसाइड, आज एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते थे विच वाज सपोज टू हैपन इन दादर एट 4 PM एंड हम जस्ट पहुँचे एंड सिर्फ रोड पे खड़े हुए। लिटरली हमने कुछ शुरू भी नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं, नॉट अ सिंगल नारा, नथिंग वाज स्टार्टेड एंड सिर्फ वहाँ आई थी मैं एंड एक सर आए, उन्होंने बोला आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने कहा ठीक है, ओके सर, बता दीजिए दूसरा और क्या रास्ता है। एंड बिफोर इवन वी कुड हैव अ कॉन्वर्जेशन दे पुल्ड माई ब्रदर, दे पुल्ड माई फ्रेंड इनटू द वैन एंड आफ्टर दे पुल्ड माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड, ऑफकोर्स आई डिडंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, बिकॉज मैं इस एरिया में पहले कभी आई नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ खड़ी थी कि जाना कहाँ है, मी एंड 2 of my other friends and 15 police people, at least 10 men and 5 women came to us and they were like, you have to get into the van, you have to get into the van. And I'm simply asking कि क्यों? हम तो सिर्फ रोड पे खड़े हैं, हमने तो कुछ बोला भी नहीं है, कुछ शुरू भी नहीं किया है, ना हम कोई प्लाकार्ड दिखा रहे हैं, ना हम कोई नारा लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपने भाई और अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं। Why are we being pulled in? There was no answer, nothing, and we were pulled. I've already shared that video on my story. I was pulled by 4 to 5 women. I used all the strength I could to try not getting into the van, but they pulled us in. पूरे वैन हम पूछते रहे कि आपने हमें क्यों डिटेन किया है, हमने गलती क्या की, आप एटलीस्ट वो तो बताइए। नो आंसर, नो अकाउंटेबिलिटी, नथिंग, कुछ भी, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और हमें दादर से दूर वर्ली लेकर आए हैं अभी वर्ली पुलिस स्टेशन में। आई वुड रियली लाइक टू रिस्पेक्ट द पीपल हु आर हियर। यहाँ के पुलिस वाले बहुत ही स्पीड, उन्होंने बहुत ही स्पीडली बात की, बट माई क्वेश्चन इज स्टिल द सेम कि जिन लोगों ने हमें ऑन ग्राउंड ज़बरदस्ती की है, जिन लोगों ने मुझे धक्का मारा है, मेरे दोस्तों को धक्का मारा है, मेरे भाई को धक्का मारा है, What was our fault? What is our fault? Just being there, हमने तो बात भी नहीं की थी, हमने तो सपोर्ट शुरू भी नहीं किया था, just for standing on the road. And if you're saying the law is that 5 people cannot stand on the road, the law first of all starts from the 23rd of July and we were 3 people. So my question is why? Why am I sitting in this police station right now? तो सहयोगी विधि सिंह हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विधि, क्या जानकारी आयशा खान को लेकर के? जी, जानकारी के मुताबिक तो ये सामने आया है कि आयशा खान, जो कि दादर के जिस तरीके से अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने आज सीजेपी प्रोटेस्ट को संबोधित किया था और उसी दौरान जो आयशा खान है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होती हैं अपने भाई और कजिन्स के साथ में। और ऐसे में देखा जाए तो जैसे कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करके उन्होंने ये बात
को खुद बताया है कि जो वर्ली जिस तरीके से दादर में प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें वो शामिल ही हुई थी कि तुरंत ही जो पहले उनके भाइयों को पहले अरेस्ट किया गया और ऐसे में देखा जाए तो पुलिस कार्रवाई कर रही थी जहां पर भीड़ को हटाया जा रहा था और उस दौरान जो उनके कजिन्स और उनके भाई वहां पर मौजूद थे उनको पहले हिरासत में लिया गया और फिर उसके बाद जो आयशा हैं उन्होंने मतलब आवाज उठाई भी नहीं थी, कुछ बोला भी नहीं था इस आंदोलन में और ऐसे में देखा जाए तो वो साइड में खड़ी रहती हैं और उन्हीं जो पुलिस कांस्टेबल फीमेल होती हैं वो उन्हें हिरासत में लेती हैं और ऐसे में उनको दादर से वर्ली ले जाया जाता है जहां पर उन्हें वहां पर रखा जाता है और ऐसे में जो है विधि वो एक अपनी सोशल सवाल मीडिया ये उठता है, आयशा वहां थी, प्रोटेस्ट का हिस्सा बने ना बने प्रोटेस्ट के जगह पे हैं और वो खुद ही जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है वही कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक वीडियो में वो कह रही हैं कि मैंने कुछ तो किया ही नहीं, दूसरे वीडियो में वो कह रही हैं कि मैं हिस्सा बनना चाहती थी। तो अब अगर हिस्सा बनना था तभी वहां गई, उसके बाद पुलिस तो अपना काम करेगी ही करेगी। जी 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 वो देखा जाए तो वो नीट के जो नीट यूजी को लेकर जिस तरीके से सीजेपी लगातार आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, दिल्ली के बाद मुंबई में भी इसको लेकर जो पार्टी है वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और ऐसे में दादर में भी जो प्रदर्शन हो रहे थे उस वक्त उन्होंने उनको सपोर्ट करते हुए आयशा वहां पर मौजूद हुई थी जहां पर वो चाहती थी आवाज उठाना, लेकिन उनके मुताबिक उन्होंने ये बयान दिया है कि वो तो उन्हें दिक्कत क्या, उन्हें परेशानी क्या, ये मतलब समझ में भी नहीं आया कि उस वीडियो के जरिए वो दिक्कत अपनी क्या शेयर करना चाह रही थी। जी देखा जाए तो उनका कहना ये था कि जो प्रशासन है कहीं ना कहीं दबाव बना रही है, ये मुद्दे को जो उठाया जा रहा है लोगों द्वारा उन्हें दबाने की प्रोटेस्ट के कोशिश बारे की में जा पता नहीं है, कल नेता विपक्ष को भी पुलिस वहां से हटा करके ले गई, ये चीज शायद उन्हें प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी ही ना हो। चलिए बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पे आपसे अपडेट लेंगे। नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोक भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता आक्रामक हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल प्रदर्शन को देखते हुए लोक भवन परिसर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर राहुल गांधी को जबरन उठाने को लेकर नाराज थे। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। 30 तारीख को जंतर मंतर नई दिल्ली में जो आंदोलन हुआ छात्रों का, वो आंदोलन को ख़त्म करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरीके से अत्याचार हुआ, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको किलों के दंडों से पीटने का काम किया। कई बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं, अभी भी एडमिट है। उसके खिलाफ कल राहुल जी ने प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दिया। उसके पहले उन्होंने संसद में चर्चा करने की भी मांग की कि सरकार इसके ऊपर हमारे साथ बातचीत करे। जो छात्रों का आक्रोश है, पूरे देश में पेपर लीक का मामला है, कांग्रेस पार्टी का ये आज नागपुर में राजभवन के सामने आज धरना आंदोलन किया है, उसका विरोध करने के लिए और राहुल जी के समर्थन में और ये पूरे युवाओं के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पक्ष आदरणीय केदार साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष व सर्वसामान्य लोग यहाँ पे आज सरकार के विरुद्ध आज खड़े हैं। सर्वसामान्य को न्याय मिलना चाहिए, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, सर्वसामान्य को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए आज यहाँ पे कांग्रेस का सर्वसामान्य वर्ग नागपुर में आदरणीय डट के खड़ा है। इन्होंने जिस तरह से युवाओं को मारने का काम किया और हमारे देश के नेता विरोधी पक्ष नेता राहुल जी गांधी इनको कल जो अटक की और उनके ऊपर जो मारहाण करने का काम किया, तो इससे समझ में आता है ये जो सरकार है हिटलरशाही की सरकार है। लेकिन हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इनको मानने वाले लोग हैं, इनके मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम डरने वाले नहीं है। हमारा जो आंदोलन है सतत चालू रहेगा। देश का युवा पिछले 1 महीने से दिल्ली जंतर मंतर पे न्याय मांगने के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है, शांति से, संविधान के और लोकशाही के माध्यम से। लेकिन 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ बच्चों के ऊपर, उसका निषेध करने के लिए हमारे राहुल जी गांधी कल उन्होंने पंतप्रधान आवास के सामने धरने आंदोलन किया था। लेकिन राहुल जी के ऊपर भी उन्होंने लाठीचार्ज किया और कैसे उनको गिरफ्तार किया पूरे देश ने देखा है। और ये सारे चीज़ों का हम निषेध करने के लिए और देश के युवाओं को न्याय देने के लिए नागपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस और शहर कांग्रेस के तरफ से यहाँ पे निषेध करने के लिए राजभवन नागपुर के सामने हम बैठे थे। लेकिन यहाँ पे भी पुलिस वालों ने हमको शांति से आंदोलन करने नहीं दिया। कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच नागपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने
विपक्ष के आंदोलन को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली से लेकर नागपुर तक के आंदोलन को स्पॉन्सर्ड बताते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन विपक्ष एजेंडे के तहत आंदोलन कर रहा है। चौहान ने दावा किया कि आंदोलन को विदेश से फंडिंग मिल रही है और जल्द ही ये भी सामने आएगा कि आंदोलन को किसने स्पॉन्सर किया है। हे आपणाला सर्वांना माहीत आहे, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय असे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, या देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र हा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अव्वल कसा आला पाहिजे यासाठी एक दूरदृष्टी नेता म्हणून ते सातत्याने काम करताना आपल्याला सर्वांना दिसतात। त्यांना हे काम करण्यासाठी धार्मिक अधिष्ठान हे त्यांच्या बरोबर असलं पाहिजे। या दृष्टिकोनातून सर्व स्तरावरती असणारे सर्वजण कार्यकर्ते। दिल्ली में छात्रों के बवाल के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने डोंबिवली में मौन प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मनसे कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र की रक्षा और छात्रों की आवाज बुलंद करने का संदेश दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में छात्रों पर की गई कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सर्व तमाम डोंबिवलीकरांना आवाहन केलं होतं का आपण जे दिल्लीमध्ये काल विद्यार्थ्यांवर अत्याचार झाला, दिल्ली सरकारच्या पोलिसांनी जे विद्यार्थ्यांवर मारहाण केली, याच्यासाठी आपण सर्व डोंबिवलीकर म्हणून आपण इथे आलं पाहिजे आणि निषेध केला पाहिजे। या आव्हानाला प्रतिसाद देता संपूर्ण डोंबिवलीकरांच्या जनतेने मोठ्या प्रमाणात इथे उपस्थित राहिले। सर्वप्रथम मी त्यांचे आभार मानतो। या देशामध्ये लोकशाही आहे, पण आपण बोलायचं नाही। संसद के मॉनसून सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। इस बैठक में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। खास बात यह है कि पीएम मोदी से मुलाकात से पहले शरद पवार जंतर मंतर पहुंचे थे, जहां उन्होंने छात्र नेता अभिजीत दीपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट को समर्थन दिया था। अब अटकलों का दौर तेज है। एक और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। वहीं शरद पवार की प्रधानमंत्री से मुलाकात ने एनसीपी शरद गुट की सियासत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शरद पवार संसद में जो परिसीमन बिल पेश होने जा रहा है उसमें मोदी सरकार का साथ देंगे? क्या एनसीपी एक होने जा रही है? तो सहयोगी विधि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विधि, ये तस्वीरें वाकई में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है कि एक तरफ पूरा विपक्ष सड़क पे है और दूसरी तरफ शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि शरद पवार जी ने और जो सुप्रिया सुले उनकी मुलाकात हुई थी, इस दोहरी नीति को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी काफी ज्यादा सोच में पड़ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से वो पहले इस पर वो सवाल उठाते हैं, सीजेपी पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, अभिषेक दिपके से उनकी मुलाकात होती है, वहां के कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करते हैं, जो बच्चे वहां पर मौजूद थे जंतर मंतर पर, वहां पर उनसे उनकी मुलाकात होती है, और उसके बाद जिस तरीके से वो पीएम मोदी से मिलने जाते हैं, तो ऐसे में विपक्ष भी काफी ज्यादा सोच में पड़ चुका है, क्योंकि ये दोहरी नीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं शरद पवार। और ऐसे में देखा जाए तो जो मुलाकात हुई है, ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बच्चे नीट यूजी को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, उस पर जो मुद्दा है वो वहां पर बात करने के लिए शरद पवार पहुंचे थे। और ऐसे में उन्होंने कृषि के मामले को भी, किसान का जो कर्ज माफी को लेकर जो मुद्दा जो कि महाराष्ट्र में काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है, और ऐसे में इस पर भी लेकर उन्होंने ये मुद्दा वो
मोदी जी से गए थे मिलने के लिए और इस पर उन्होंने अपनी चर्चाएं की हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन पर प्रदेश भर में कई जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी शामिल हुए और मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर राहुल नार्वेकर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फडणवीस सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने किसान कर्ज माफी योजना को किसानों के हित में बड़ा फैसला बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आज महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। दो बहुत ही कर्तव्यवान ऐसे नेता, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, आज इनका जन्मदिन है और राज्य के हर एक कोने में समाज उपयोगी, लोक उपयोगी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों द्वारा जन सामान्य व्यक्ति जो है उनकी सेवा किस प्रकार से हो पाए, यही ध्येय सामने रखते हुए हम कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंबरनाथ से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। 7 साल का एक मासूम अपनी ही मां के लिव इन पार्टनर की हैवानियत का शिकार बन गया। आरोप है कि आरोपी ने बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे गंभीर रूप से घायल मासूम ने मुंबई के KEM अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और अब बच्चे की मौत के बाद उसके खिलाफ हत्या की धारा जोड़ने की तैयारी चल रही है। अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के अंदर दिनांक 17 जुलाई को एक छोटे बच्चे को मारहानि की घटना हमें रजिस्टर हो गई थी। उसके बारे में अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल कर दिया था। उसमें उसके जो सावत्र पिताजी है उसको अरेस्ट कर दिया है। उसको माननीय न्यायालय में हाजिर करने के बाद दिनांक 24 तारीख तक उनको पुलिस कस्टडी में दिया है। एक साड़ी की मांग और रिश्ते का दर्दनाक अंत। महाराष्ट्र के बदलापुर में घरेलू विवाद एक परिवार के लिए जानलेवा साबित हुआ। साड़ी खरीदने की बात को लेकर हुए झगड़े के बाद पत्नी पर अपने पति की हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी सुनीता देवी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि बदलापुर के शेरगांव इलाके में रहने वाले हरिराम सिंह और उनकी पत्नी सुनीता देवी के बीच पिछले कुछ समय से घरेलू विवाद चल रहा था। सुनील शर्मा की रिपोर्ट देखिए। थाना जिले के बदलापुर में साड़ी खरीद कर देने को लेकर हुए विवाद में पत्नी द्वारा पति की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। सिरगांव निवासी हरिराम सिंह और उनकी पत्नी सुनीता देवी के बीच रविवार शाम झगड़ा हुआ था। आरोप है कि सुनीता देवी ने कुकर से सिर पर वार करने के बाद पति का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद उनके 7 वर्षीय बेटे ने पड़ोसियों की इसकी जानकारी दी। शुरुआत में मौत का प्रकृति बताने की कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट और गला दबाने की पुष्टि होने पर हत्या का खुलासा हुआ। बदलापुर पूर्व पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को पत्नी सुनीता देवी को गिरफ्तार कर लिया है। बदलापुर से सुनील शर्मा, न्यूज इंडिया। मुंबई में बढ़ते रेल हादसों को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया। ठाणे जिले के कल्याण स्टेशन पर यमराज की वेशभूषा पहने एक शख्स यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील करता हुआ नजर आया। रेलवे ट्रैक क्रॉस न करने, चलती ट्रेन में न चढ़ने, चलते हुए ब्लूटूथ न लगाएं आदि यात्रियों से अपील की गई। मुंबई लोह मार्ग पुलिस आयुक्तालय में हमारे पुलिस कमिश्नर श्री एम राकेश कलासागर सर, इनके संकल्पना से और डीसीपी सेंट्रल जोन श्रीमती प्रज्ञा जेडगे मैडम और डीसीपी वेस्ट जोन श्रीमती सुनीता सावंत ठाकरे मैडम, इनके मार्गदर्शन में कल्याण रेलवे
पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कल्याण रेलवे स्टेशन पर हमने जन जागृति अभियान चलाया, जीवन रक्षा अभियान। उसमें दिन ब दिन बढ़ते जा रहे रेलवे की जो एक्सीडेंट है और उसमें बढ़ती हुई इंजरी और मृत्यु को इनकी संख्या कम करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठी हैं। ठाणे पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। माया नगरी मुंबई में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। सुबह से ही मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बारिश के बीच समुद्र में ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं ठाणे और पालघर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दो दिन से शुरू हुई मुंबई में बरसात अब फिर आफत बनती जा रही है। देर रात से तेज हवाओं के साथ हुई बरसात आज सुबह जनजीवन प्रभावित किया है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे लगभग 3 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ। मुंबई की धड़कन कही जाने वाली लोकल ट्रेन भी 10 से 15 मिनट देरी से चल रही है। मुंबई से सटे अगर थाने की बात करें तो बदलापुर, कल्याण, टिटवाला की जो ट्रेनें हैं वो 10 से 12 मिनट देरी से चल रही है। वही नायगांव, वसई और विरार की जो ट्रेन है वो भी 10 से 12 मिनट देरी से चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 4.5 फुट तक समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती है। जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, अक्सा बीच के अलावा गोराई बीच पर पुलिस ने पाबंदी लगा दी है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी युद्ध स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम करते हुए दिख रहे हैं। मुंबई में जिस तरीके से तैयारी थी, मौसम ने जिस तरीके से करवट फेरा, मानो कि बीएमसी की पोल खुल गई है। जगह जगह जल भराव होने की वजह से यातायात, स्कूली बच्चे, जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 3 दिनों तक इन इलाकों में रुक रुक कर तेज हवाओं के साथ बरसात होगी। लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा की जा रही है। न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जिले के कई बांध लबालब भर गए हैं। इगतपुरी का भावली बांध ओवरफ्लो हो चुका है, जबकि गंगापुर बांध भी करीब 90% भर गया है, जिसके बाद बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने नासिक, त्र्यंबकेश्वर और इगतपुरी क्षेत्र के लिए अगले 48 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।